ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव से पहले अब आरबीआई ने भी कमर कस ली है। आरबीआई ने मास्टर स्ट्रोक तैयार कर लिया है और इससे चुनावों में इस्तेमाल होने वाले काले धन के इस्तेमाल पर नकेल लग सकेगी। वहीं नकली नोटों का रोक भी कम किया जा सकेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है आरबीआई का ये मास्टर प्लान। आरबीआई ने तैयारी कर ली है और बना लिया है ऐसा प्लान जो न सिर्फ नकली नोटों को बाजार में फैलने से रोकेगा, बल्कि चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को भी कम करेगा। आरबीआई ने केवल एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए 2 बड़े कामों को अंजाम दिया है। दरअसल आरबीआई ने 2005 से पहले छपे नोटों के इस्तेमाल को बंद करने का फैसला किया है और इसकी डेडलाइन होगी 31 मार्च 2014। मतलब साफ है कि अगर आपके पास 2005 से पहले के छपे हुए नोट हैं, तो अब आप इनको बैंक को वापस कर दीजिए, नहीं तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। आरबीआई ने ब्लैक मनी रखने वालों के लिए कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है। अगर किसी के पास ब्लैक मनी के रूप में 2005 से पहले के नोट हैं, तो उन्हें 1 जुलाई के बाद बदलवाने के लिए बैंक में पहचान पत्र देना होगा और इससे होगा ब्लैक मनी का खुलासा। चुनाव से पहले आरबीआई का ये कदम बड़ा माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले चुनावों में करीब 2500 करोड़ रुपए के काले धन का इस्तेमाल हुआ था। If it has been decided to curb the black money circulation, it's a good thing. वहीं नकली नोट चलाने वालों को भी आरबीआई का ये कदम भारी पड़ सकता है। आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2005 से पहले छपे नोटों में नकली नोटों की पहचान करना थोड़ा मुश्किल था। एक अनुमान के मुताबिक 2011-2012 में 6,938 करोड़ रुपए के जाली नोट देश में आए थे। अब आरबीआई के इस कदम के बाद उम्मीद है कि नकली नोटों के साथ साथ ब्लैक मनी पर भी नकेल कसी जा सकेगी। साथ ही ब्लैक मनी के मार्केट में आने से शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी में भी डिमांड बढ़ सकती है। साफ है कि आरबीआई ने एक तीर के साथ कई निशाने लगाए हैं। मुंबई से रितेश मेहता के साथ पल्लवी नागपाल जयरथ, जी मीडिया। और वहीं आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने ये साफ किया कि आरबीआई के इस कदम का आगामी लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के कदम का मकसद पुराने नोटों को नए नोटों से बदलना है। उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल 2005 से पहले के नोट चलते रहेंगे। राजन ने कहा कि उनका इरादा पुराने नोटों के बदले नए नोटों को चलाना है। राजन ने ये भी साफ किया कि 2005 के बाद जारी हुए नोट सुरक्षा के लिहाज से कहीं बेहतर है। वित्त मंत्रालय ने 2005 से पहले जारी हुए नोट वापस ले जाने की मांग की थी। और वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव टकरू और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी एसएस मुंद्रा का मानना है कि आरबीआई के इस कदम से भारतीय बाजार से नकली नोटों को बाहर करने में बड़ी मदद मिलेगी। As technology improves, and that is where technology comes in, as technology improves, you are basically making it more and more difficult for the counterfeiter to come out with counterfeit currency. And if you have sufficiently dynamic and watchful systems in place, you are normally a step ahead of the fellow. Currency which was before 2005 probably was not having so many enhanced security feature, easy to counterfeit. Once you circulate and the subsequent currency with enhanced security feature, I think both these two must be the thought process behind. चलिए सीधे चलते इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुंबई से रितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रितेश, आरबीआई की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, क्या माना जाए इस एक कदम से भारतीय बाजार से नकली नोटों को बाहर करने में भी मदद मिलेगी और फिर जो ब्लैक मनी है उसको रोका जा सकेगा? जी, रोका जा सकेगा ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन काफी हद तक कम हो जाएंगे। कुछ हद तक कम होने की जरूर उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन बिल्कुल रिजर्व बैंक ने एक ही तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की है। पहला तो रिजर्व बैंक का एम था कि किस तरह से जो काउंटरफिट नोट्स है, काउंटरफिट करेंसीज है, उसको जो फेक करेंसी है उसका चलन जो है कम किया जा सके। बिकॉज क्या हो रहा था कि 2005 के पहले के जितने भी नोट्स प्रिंट किए गए थे उसमें कहीं भी ईयर ऑफ प्रिंटिंग यानी किस साल में ये नोट प्रिंट हुआ है इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी और इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स थे वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। तो इसके चलते जो रिजर्व बैंक ने 2005 के पहले के नोट्स जो है उसको सब बाहर करने की जो है बात कही और 2005 के बाद के नोट्स को चलन में लाने की बात कही है। ये एक पहला कदम था रिजर्व बैंक का। साथ ही फेक करेंसी इसके चलते चूंकि
2005 के पहले के नोट्स में सिक्योरिटी नहीं थी, तो इसको काउंटरफीट करना काफी ज्यादा आसान था। इसके चलते ब्लैक मनी का जो चलन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो इसके चलते ये भी एक कारण था कि रिजर्व बैंक ने कदम उठाया है और 2005 के पहले के नोट जो हैं वो रिजर्व बैंक सभी के सभी नोट जो हैं मार्च 2014 तक सिस्टम के बाहर करना चाहता है। बिल्कुल, शुक्रिया रितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरबीआई ने एक तीर से कई निशान लगाने की कोशिश की है और देखते हैं इसका फायदा इकोनॉमी को कितना मिलता है। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जे बिजनेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए जे बिजनेस। नमस्कार।